वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट रिवर्बेशन ऑफ साउंड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट रिवर्बेशन ऑफ साउंड। ठीक है, जैसे कि मैं पहले लास्ट वीडियो में इको और रिवर्बेशन को एक ही साथ लेना चाहती थी, लेकिन अगर मैं इको और रिवर्बेशन को एक ही साथ लेती तो इसका वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता, इसलिए मैंने इको को अलग से रखा और रिवर्बेशन को अलग से रखा है। किसी को अगर इको वाले टॉपिक में भी कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मेरे लास्ट वीडियो को देख लेना। यहाँ पे मैंने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही अच्छे से इको अकॉर्डिंग टू क्लास 9 की तरह कुछ होता नहीं है, क्योंकि इको तो हमेशा सेम ही होता है। तो इको मैंने अच्छे से समझा के दे दिया है, तो आप ये वाला वीडियो अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, और अभी हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट रिवर्बेशन ऑफ साउंड। जैसे मैंने क्या बोला था, इको क्या होता है, पहले हम कुछ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इसको दो अलग अलग वीडियोस में बांट दिया तो थोड़ा बहुत रिकैप तो बनता है। तो इको क्या होता है, इको होता है जब हम कुछ भी एक साउंड कुछ भी हम बोलते हैं और वो सेम साउंड हमें 2 से 3 बार या फिर उससे ज्यादा बार सुनने को मिलता है, लेकिन वो सेम वर्ड सेम साउंड हमें बार बार सुनने को मिलता है, वो क्या होता है, हमारा इको होता है। इको जनरली कहाँ पे होता है, जहाँ पे पूरा खाली जगह होता है, जैसे कि माउंटेन वाले एरिया में या फिर जहाँ पे कुछ भी फर्नीचर्स ना हो, ऐसे जगह पे हमारा इको या फिर रिवर्बेशन जो है वो सब होता है। लेकिन इको और रिवर्बेशन भी वो ऐसा ही है जब हम कुछ भी साउंड खाली रूम में जहाँ पे कोई भी ज्यादा फर्नीचर्स नहीं हो, या फिर जहाँ जो वाला रूम सिर्फ ब्रिक से बना हो, मतलब अभी तक सीमेंट ना लगा हो, या फिर घर तो पूरा बन गया लेकिन उसमें कोई भी फर्नीचर नहीं है, वो साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो क्या होगा, वो साउंड रिफ्लेक्ट होता रहेगा। जब तक वो साउंड रिफ्लेक्ट होगा तब तक हमें इको या रिवर्बेशन सुनाई देगा। लेकिन जनरली हमें खाली रूम में क्या सुनाई देता है, इज इट ए इको और इज इट ए रिवर्बेशन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बेशन? तो इको होता है, तो इको और रिवर्बेशन, ठीक है। व्हाट इज इको? इको मतलब जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे क्या बोला, हेलो। रिवर्बेशन के टाइम में भी मैंने क्या बोला, हेलो। इको में क्या होता है, एक बार हेलो सुनाई देगा, फिर से हेलो, फिर से हेलो, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा साउंड कम होता जाएगा। लेकिन रिवर्बेशन में क्या सुनाई देगा, हेलो। मतलब इको, अब अगर मैं बोलूंगी कि हमारा जो वर्ड है उसको इको हो रहा है, फर्स्ट में जो करूंगी वो इको होगा, सेकंड में मैं जो करूंगी वो रिवर्बेशन होगा। स्टार्ट। जैसे कि इको में हेलो 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 हेलो, ये क्या था, इको था। और रिवर्बेशन मतलब हेलो, उसका रिवर्बेशन क्या होगा, हेलो। मतलब धीरे धीरे दोनों में ही साउंड का अमाउंट और ग्रेडियंट या फिर जो भी बोलो, साउंड का स्पीड कम होता जा रहा है। लेकिन एक में इको में हमें सेम वर्ड बार बार सुनाई देता है, रिवर्बेशन में उसी एक वर्ड को थोड़ा सा लॉन्ग खींचते जाते हैं, जैसे कि हेलो हेलो, इट इज रिवर्बेशन। एंड इको इज हेलो 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 हेलो। तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है, व्हाट इज इको एंड व्हाट इज रिवर्बेशन? ये वाला जो मैंने लिखा है इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा बिटवीन व्हाट इज इको एंड व्हाट इज रिवर्बेशन। इको क्या होता है, सेम वर्ड को बार बार सुनाई देना, और रिवर्बेशन क्या होता है, एक ही वर्ड को बहुत लंबे टाइम तक सुनाई देना। बहुत लंबे टाइम तक मतलब ऐसा नहीं, जैसे इको होता है उससे उल्टा है। मतलब इको इज हेलो 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 एंड रिवर्बेशन इज हेलो। ओके, ऐसा अभी कुछ लोग ऐसा मत समझ लेना कि मैम को बस हेलो ही बोलना आता है तो मैम बस हेलो से ही सारे इको और रिवर्बेशन बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट इज जस्ट इजी वर्ड, तो मैंने इसी वर्ड से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो व्हाट इज इको?
मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, मुझे खुद सेटिस्फाई नहीं होता जब मैं कम बार बोलती हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलती रहती हूँ ताकि आप लोगों को ये मेरा एक बार वीडियो देखने के बाद किसी दूसरे वीडियो में बार बार स्किप करना ना पड़े। ताकि लोग ऐसे करते हैं, जब मैं भी कुछ यूट्यूब के वीडियोस देखती हूँ, आई वाज लाइक ये वाला टॉपिक आधा देख के नहीं, यहाँ से समझ नहीं आया, ये वाला टॉपिक यहाँ से समझ नहीं आया, ऐसा करके मैं 3-4 वीडियोस, कोई भी एक स्टूडेंट इसको चेंज करता रहता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हो, इसलिए मैं मेरे वीडियोस में एक ही टॉपिक को बार बार बोलती रहती हूँ ताकि कोई अगर कंसिस्टेंटली अच्छे से कंसंट्रेशन से विदाउट स्पीड इंक्रीज मेरा वीडियो एक बार अच्छे से कंसंट्रेशन से देखेगा तो उसको नेक्स्ट टाइम कोई भी अलग वीडियो में स्विच करने की जरूरत ना पड़े। ओके, सो मैं तो ट्राई कर रही हूँ। अभी मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कितने कंसंट्रेशन से देख रहे हो और आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। ओके, लेट मी रब दिस। रिवर्बरेशन, अब इसका डेफिनेशन लिखती हूँ। इट इज द persistence of sound। इसी जो हेलो बोलते हैं इसको persistence भी बोलते हैं। When the source has stopped producing sound। जैसे मैंने अभी क्या बोला, हेलो हेलो मैंने बोला, और मेरा जो ये फर्नीचर लेस एक रूम है वो क्या करेगा, उसी हेलो को जब मैं चुप हो जाऊंगी तो वो रूम क्या करेगा, हेलो को थोड़ा एक्सटेंड करके ले जाएगा। ठीक है, इट मेक्स डिफिकल्ट to hear sound। मतलब जैसे कि अगर मेरे रूम में बार बार रिवर्बरेशन होता रहे तो क्या मैं ये जो आपसे इतनी सारी बातें कर रही हूँ क्या आप अच्छे से सुन पाओगे। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ इट मेक्स डिफिकल्ट टू हियर साउंड। अगर मेरे इस रूम में बहुत ज्यादा रिवर्बरेशन या फिर इको हो रहा होगा तो ये कैसे सुनाई देगा, आई विल से दैट इट मेक्स रिवर्बरेशन डिफिकल्ट टू हियर। लेकिन आपको कैसे सुनाई देगा, इट मेक्स डिफिकल्ट रिवर्बरेशन साउंड, ऐसे करके आपको सुनाई दे रहा होगा। मतलब एक के ऊपर एक कोलैप्स करता रहेगा, एक साउंड के ऊपर और एक साउंड क्या होगा, कोलैप्स या फिर कोलाइड होता रहेगा। तो ये साउंड को सुनने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। तो रिवर्बरेशन कब होता है, इट हैपेंस, it occurs when many sounds are reflected। जब बहुत सारे साउंड एक साथ बहुत बार रिफ्लेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। ओके, इट ऑकर्स व्हेन मेनी साउंड्स आर रिफ्लेक्टेड। तो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे जो मैंने बोला डिफिकल्टी टू हियर, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे इसको खत्म करते हैं। इट कैन बी डन इन ए सिंपल वे। सो दिस प्रॉब्लम कैन बी solved by the following ways। कैसे, क्या आप लोगों को कुछ पता है कि इस रिवर्बरेशन मतलब क्या है, जब रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है तो रिफ्लेक्शन को कम कर देते हैं। अगर रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है और इससे हमें प्रॉब्लम हो रहा है तो रिफ्लेक्शन को कम कर देते हैं। रिफ्लेक्शन को मतलब हम जो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो हमारा रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, यूज
फर्नीचर्स, कारपेट्स, फर्नीचर लगा सकते हो, कारपेट्स लगा सकते हो, हैवी क्या लगा सकते हो, कर्टेन्स लगा सकते हो, मैनी वुडन थिंग्स रख सकते हो, मैनी वुडन थिंग्स रख सकते हो। तो हम कैसे कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं, जब हमारे घर में अगर ज्यादा फर्नीचर्स हो गए, ज्यादा मतलब फ्लोर में अगर हमने कारपेट को अच्छे से रख दिया, तो क्या होता है, वो जो कारपेट होता है, वो जो फर्नीचर्स होता है हमारे घर में, जो बेड है या फिर वॉल्स है, वो सब क्या करते हैं, वही साउंड को जो रिफ्लेक्ट हो रहा था हमारे नीचे से, जो रिफ्लेक्ट हो रहा था वॉल से, जो रिफ्लेक्ट हो रहा था, वो क्या होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। या फिर हम जब घर बनाएंगे तो क्या करते हैं, हम ज्यादातर लोग साउंड का इको या फिर साउंड का रिवर्बेशन बाहर ना जाने के लिए, या फिर हमें अच्छे से बात सुनाई देने के लिए हम अच्छे ब्रेक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हाई एब्जॉर्ब कर सके हमारे साउंड को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम रिवर्बेशन के प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर सकते हैं, नॉट सेटिस्फाइड, सॉरी, ओवरकम कर सकते हैं बाय दिस थिंग्स, मतलब यूज फर्नीचर्स, कारपेट्स, हैवी कर्टेन्स और मैनी वुडन थिंग्स। और भी बहुत कुछ आप ऐसे यूज कर सकते हो जो हमें इस साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा। जैसे कि आप जब सिनेमा हॉल्स में जाते हो, वहां पे आप क्या देखते हो, बहुत मोटे मोटे कारपेट्स लगे होते हैं। क्या वो सब कारपेट्स ऐसे होते हैं कि अच्छे दिखने के लिए बहुत सुंदर लगेगा, लग्जरियस लगेगा? नहीं, ये सब लग्जरियस लगना तो एक सेकेंडरी पार्ट है। उनका तो मेन थिंकिंग तो ये था कि अगर हम हैवी कारपेट्स रखेंगे तो वो लग्जरी तो लगेगा, ठीक है, साथ में वो क्या होगा, हमारा जो थिएटर के लिए जो क्या बोलते हैं, साउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ताकि हमें साउंड जो सुनाई देगा वो क्लियर एंड स्मूथ हो। ठीक है, क्लियर एंड स्मूथ हो। तो आपके लिए अभी एक क्वेश्चन आता है कि विच वन विल शो हाई रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड किस में ज्यादा होगा? एक कर्टेन में या फिर एक हाई ब्रेक्ड वॉल में? कर्टेन में ज्यादा होगा या फिर हाई ब्रेक्ड वॉल में ज्यादा होगा? यस, द आंसर इज करेक्ट, इट इज हाई हैवी ब्रेक्ड वॉल। क्यों? क्योंकि जो चीज बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब लार्ज होता है, और साथ में जो चीज ज्यादा हैवी होता है, उससे ज्यादा रिफ्लेक्शन होने के चांसेस या फिर रिफ्लेक्शन ज्यादा उसी में ही होता है कंपेयर टू द थिंग जहाँ पे सॉफ्ट चीज होता है। ठीक है, जैसे कि कर्टेन ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, कर्टेन विल एब्जॉर्ब द थिंग बट वॉल विल रिफ्लेक्ट द थिंग। ठीक है, तो अगर अभी आपको इको और रिवर्बेशन के बारे में अच्छे से पता चल गया है, तो हियर आर सम क्वेश्चंस फॉर यू, जिसको आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स जरूर बताना। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ इको, रिफ्लेक्शन एंड रिवर्बेशंस ऑफ साउंड। ठीक है, और कुछ दिनों बाद मैं सेम क्वेश्चंस के आंसर्स भी कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप अपने आंसर्स के साथ मैच भी कर सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट रिवर्बेशन ऑफ साउंड। तो क्या आप लोगों को क्लियर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बेशन? यस, व्हाट इज इको? सेम साउंड को बार बार सुनाई देना, और व्हाट इज रिवर्बेशन? एक ही साउंड को लंबे टाइम तक सुनाई देना। इको 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 इको, ये क्या हो गया, किसका एग्जांपल हो गया? इको का। इको, ये किसका एग्जांपल हो गया? रिवर्बेशन का। यस, यू आर राइट। तो रिवर्बेशन भी क्लियर है। तो इसी के साथ हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? एप्लीकेशंस ऑफ साउंड, मतलब जो कि है इको और रिवर्बेशन। और उससे पहले हमने क्या कर लिया था? अबाउट व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड रिवर्बेशन ऑफ साउंड के वीडियोस अच्छे से डिटेल में मैंने दे दिया है। आप लोग अच्छे से इसको देखना, और डू शेयर योर थिंकिंग इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगी, उस पर आप लोग टेक्स्ट कर सकते हो। और इस चैप्टर का
इस टॉपिक का नोट्स आज ही आप लोगों को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, मैं इसी के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करती रहती हूँ जो आपको आराम से टेलीग्राम चैनल पे मिलता रहेगा। अगर किसी ने मेरे साथ ही बना लिया तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। अगर किसी ने मेरे साथ नोट्स नहीं बनाया तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।